आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंसू लिपिक पद से संबंधित जो विज्ञापन आया था बिहार एसएससी के तहत, जो कि विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 20010116। तो इनका सामान्य प्रशासन के जो कार्यालय आदेश आया है दोस्तों, उसमें 3 तारीख का हिंट देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो इस विज्ञापन के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में बिहार सचिवालय आंसू लिपिक सेवा के आंसूलिपिक पद पर नियुक्ति हेतु सफल अभ्यर्थियों की उपलब्ध कराई गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 324 दिनांक 7/9/2021 द्वारा कुल 163 एवं कार्यालय आदेश संख्या इतना द्वारा 2 अभ्यर्थियों को वेतन स्तर 4 यानी कि 25,500 एवं समय समय पर अनुमान भत्तों के साथ आंसूलिपिक पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये जो 2 अभ्यर्थी है इनको ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनको जो विभाग मिला है वो है, एक कैंडिडेट को गृह विभाग मिला है जो कि विशेष विभाग है, और आपका इसको पटना में मिला है। दूसरा को दोस्तों श्रम संसाधन विभाग मिला है। और ये पहले जो इनको योगदान की स्वीकृति तिथि थी वो थी 7 फरवरी 2022, और योगदान के बाद इनको डायरेक्ट जो है इनका पदस्थापन किया गया, यानी कि इनका ट्रांसफर किया गया है। तो दोस्तों, ये एक बात तो समझ लीजिए कितना जल्दी जो है जब अनुशंसा हो जाता है कैंडिडेट का तो कितना जल्दी ज्वाइनिंग होता है। तो बीएसएससी भी अगर चाहे तो मेरिट लिस्ट जैसे ही देगी और अनुशंसा लिस्ट जब अब सभी विभाग को भेज देगी तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों प्रयास तो आप सभी को करना ही पड़ेगा, और बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं। आप लोग देख सकते होंगे कि ग्रुप में कई सारे ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक ओल्ड लेडी जो है यानी कि ओल्ड वुमेन कह रही है कि मैं अलका वर्मा हूँ लेकिन मेरे नाम का कोई और जो है यूज करता है। तो हो सकता है वकील, देखिए बहुत सारे लोग एक ही नाम से होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये खबर है बीपीएससी की, और बीपीएससी की 56वीं से लेकर के 59वीं तक जो बैच थे उनके मूल्य कोटि निम्नलिखित नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष जो है अंकित तिथि के प्रभाव से वरीय उप समहर्ता के पद पर उनकी सेवा संपुष्ट की जाती है। दोस्तों ये अभी उन लोग का ज्वाइनिंग हुआ है जो कि 59वीं तक यानी कि आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी लोकसभा के तहत जो सिलेक्शन हुआ था वो है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेवा संपुष्टि की तिथि यानी कि इनका जो है प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया है 24/12 को ही। देखिए 24/12/2020 को ही, और इनको ज्वाइनिंग जो हुई थी यानी नियुक्ति वो 22/1/2019 को हुई थी, यानी कि लगभग 2 साल पूरे लगते हैं। दोस्तों देखिए 2 साल के बाद इनका जो है सेवा संपुष्ट हो जाता है, यानी प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद इनको जो है उनके जगह पर भेज दिया जाता है, यानी कहने का मतलब इनको उनका जो स्थान है या जो जहाँ पे इनकी पोस्टिंग होनी है वहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खबर दोस्तों ये भी आपका उसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रेषक है जगदीश कुमार सरकार के उप सचिव, और लोक सेवा में जो यहाँ पे सेवा में जो है श्री नवनीत कुमार, श्री सिकंदर राम और चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना। यहाँ पे बताया गया दोस्तों विषय क्या है, तो शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में। तो निर्देशानुसार जो है उपयुक्त विषय से संबंध में कहना है कि 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हेतु अनुशंसित 30 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा 18 फरवरी 2022 को काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उक्त प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में आप अनुपस्थित रहे और आपके द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु दूसरी तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। दोस्तों यानी जो भी काउंसलिंग में अनुपस्थित थे उनको एक और मौका दिया गया दोस्तों, और ये मौका है 4 मार्च, यानी 4 मार्च की अवधि में किसी कार्य दिवस को, यानी कि इतने दिन के अंदर में आप 4 तारीख के अंदर में जो भी है प्रशाखा 12 सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि नियुक्ति के संबंध में अग्रता कार्रवाई की जा सके। दोस्तों ये 65वीं का है, इसी कारण से इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो 30 लोग जो अब्सेंट हो गए थे उनको फिर से दोबारा मौका दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है कि अब्सेंट वालों को मौका मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों ये है कि सिपाही बहाली की परीक्षा में एक फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ। आपको पता है कि सिपाही बहाली के लिए चल रही एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में गुरुवार को पटना हाई स्कूल मैदान में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ी गई, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज स्थानीय थाने को सौंप दिया गया। अब दोस्तों एक ही पकड़ाता है, ये मामला समझ में नहीं आता दोस्तों। ठीक है, ये सब दिखावे के लिए होता है या फिर कुछ और है, खैर जो भी हो एक तो पकड़ाया ही। और देख सकते हैं 963 महिलाओं अभ्यर्थियों में से 473 सफल घोषित हुई और 195
दौड़ में, ऊंची कूद में और गोला फेंक में 55 और ऊंचाई और वजन माप में 295 अभ्यर्थी असफल रही। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 50% कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो इंटर का परीक्षा हाल ही में दिए हैं। इंटर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो आंसर की वो जारी कर दिया गया है, जिसको आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, biharboardonline.bihar.gov.in पर। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में। दोस्तों इंटर लेवल की बात अगर करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि कोर्ट में कॉज लिस्ट जो है वो आपका नहीं दिया गया है। आज के डेट में भी कॉज लिस्ट में नाम नहीं है, यानी आज भी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि सुनवाई आखिरकार कब होगी। तो जैसा कि सब जगह से आपको पता चल रहा होगा कि 1 वीक का बात किया जा रहा है, तो देखते हैं 1 वीक में हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों कई सारे छात्र हैं जो इंटरवेनर बनना चाहते हैं या फिर अलग से पिटीशन दायर करना चाहते हैं, वो भी मेरिट लिस्ट के लेकर के। तो आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या इंटरवेनर बनना ज़रूरी है या फिर नया पिटीशन दायर करना चाहिए मेरिट लिस्ट को लेकर के? अगर आपकी राय सही रही तो आगे एक्शन लिया जाएगा, अगर आपकी राय सही नहीं रही तो भाई कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना दोस्तों ये जो मामला कोर्ट में गया है, इसको जितना जल्द निपटा लिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा छात्रों के लिए। अन्यथा छात्र धीरे धीरे परेशान होते जाएंगे, अन्य तैयारियां उनकी होगी नहीं, और ये ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा कोई नहीं जानता दोस्त। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।